हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर फिर से आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा परिवेश भाग 1, जो कि कक्षा 3 के बच्चों के लिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है। कक्षा 3 के सभी स्टूडेंट्स, सभी बच्चे ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि हम इस पाठ में आपको क्या बता रहे हैं। इस पाठ को हम पढ़ेंगे। जो भी पाठ आज हम शुरू कर रहे हैं, हम आज तारों भरा आकाश यानी कि पाठ 10 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पाठ 9 तक सभी पाठ पढ़ लिए हैं और अपने चैनल पर उत्तर सहित, प्रश्न उत्तर सहित डाल दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो बच्चों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर के सारे पाठ, सारे के सारे प्रश्न उत्तर फटाफट से देख लीजिए और याद कर लीजिए, ताकि आपकी परीक्षा में अच्छे से अंक आपको मिले। तो आज हम शुरू करेंगे तारों भरा आकाश, जिस अध्याय 10, रात का अवलोकन। तो बच्चों, रात में आपने भी आकाश में देखा होगा कि बहुत सारे तारे जगमग जगमग करते हैं। अंधेरा हो जाता है तो हमें तारे और भी अच्छी तरह से दिखाई देते हैं। शिक्षक कहते हैं, जब सूरज डूब जाता है और रात हो जाती है तो आपको कैसा महसूस होता है? तो रवि कहता है उत्तर में, सर थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि चारों ओर अंधेरा हो जाता है। राहुल, सर मुझे तो अंधेरे में थोड़ा डर लगता है। और नीना कहती है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है क्योंकि तब चांद और बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। शिक्षक, बहुत बढ़िया, क्या अंधेरे में सब कुछ साफ दिखाई देता है? तो अजय कहता है, नहीं, दिन की तरह साफ नहीं दिखता, कुछ वस्तुएं तो धुंधली दिखती हैं। शिक्षक कहते हैं, सही कहा, रात में हमें क्या क्या दिखता है जो दिन में नहीं दिखता, बताओ। तो सोनू कहता है, हम चांद और तारे देख सकते हैं। माया कहती है, हाँ, कभी कभी तारे बहुत ज़्यादा चमकते हैं। शिक्षक कहते हैं, हाँ, दिन में भी चांद और तारे कहाँ चले जाते हैं? तो रवि कहता है, कभी कभी तो चांद दिखाई देता है पर तारे तो कभी नहीं दिखाई देते। राहुल, सर शायद सूरज की तेज रोशनी में हमें दिखाई नहीं देते। तो शिक्षक कहते हैं, सही, दिन में सूर्य की तेज रोशनी के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, जिससे तारे अदृश्य हो जाते हैं। लेकिन रात में आकाश साफ होने पर तारे अधिक दिखते हैं और अंधेरा होने के कारण चमकते हुए दिखाई देते हैं। शिक्षक सभी रात में आकाश देखने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षक सभी को रात में कहते हैं कि रात में आकाश को देखना। तो शिक्षक कहते हैं, क्या आपने कभी तारे गिनने की कोशिश की है कि आसमान में कितने तारे हैं? नीना, हाँ, बहुत ज़्यादा, मैं गिन नहीं पाई। शिक्षक हंसते हुए कहते हैं, हाँ, तारे इतने ज़्यादा होते हैं कि गिनना मुश्किल हो जाता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि सभी तारे एक समान चमकते हैं? तो सोनू कहता है, नहीं, कुछ ज़्यादा चमकते हैं और कुछ हल्के से दिखाई देते हैं। तो शिक्षक कहते हैं, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा अवलोकन है। कुछ तारे हमारे पास होते हैं और कुछ बहुत दूर, इसलिए उनकी चमक अलग अलग दिखती है। क्या तुम जानते हो, कुछ तारों के खास नाम भी होते हैं? तो माया कहती है, हाँ, मैंने सुना है, ध्रुव तारा हमेशा एक ही जगह पर दिखाई देता है। तो शिक्षक कहते हैं, बिल्कुल सही, ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखता है। इसके अलावा सप्तऋषि मंडल और ओरायन जैसे नक्षत्र भी होते हैं। अब अगली बार जब आप रात में आकाश में देखो तो इनमें से किसी एक को पहचानने की कोशिश करना। बच्चे उत्साहित हो जाते हैं और अगले दिन अपने अवलोकन को साझा करने के लिए वादा करते हैं। बच्चे, यहाँ पर एक चित्र है जिसमें ध्रुव तारा है और ध्रुव तारे के सीध में दो तारे और फिर दो तारे और दो तारे और, यानी कि 7 तारे मिलकर के एक मंडल बनाते हैं, जिसको कहते हैं सप्तऋषि मंडल। अब गतिविधि है, रात में जब आप आकाश को देखते हैं तो क्या क्या दिखाई देता है, बताओ। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर देखेंगे। रात में जब हम आकाश को देखते हैं तो हमें बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। कुछ तारे तेज चमकते हैं और कुछ हल्के दिखाई देते हैं। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में एक ही जगह पर दिखाई देता है। इसके अलावा सप्तऋषि मंडल और ओरायन जैसे नक्षत्र भी आकाश में दिखते हैं। ठीक है, फिर है प्रश्न, क्या आपने कभी देखा है कि सभी तारे एक जैसी चमक के नहीं होते? कुछ अधिक चमकीले और कुछ हल्के से दिखते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर देखिए। सभी तारे एक जैसे आकार, दूरी और प्रकाश वाले नहीं होते। जो तारे पास होते हैं वे ज्यादा चमकीले दिखते हैं और जो दूर होते हैं वे हल्के दिखते हैं। चित्र बनाकर बताओ कि दिन के आकाश और रात के आकाश में क्या अंतर है। दिन का आकाश नीला दिखता है, उसमें सूर्य दिखाई देता है और तारे नहीं दिखाई देते। रात का आकाश काला या गहरा नीला दिखता है, इसमें बहुत सारे तारे, चांद और नक्षत्र दिखाई देते हैं।
ये दिन के आकाश का चित्र है और इधर रात के आकाश का चित्र है। ठीक है। कौन कौन से तारे ज़्यादा और कौन कौन से कम चमकीले होते हैं? तो ज़्यादा चमकीले तारे ध्रुव तारा, सिरियस, सप्तऋषि मंडल के कुछ तारे, और कम चमकीले तारे वे सारे जो बहुत दूर हैं और हल्के प्रकाश वाले हैं। अवलोकन, चांद का आकार रोज बदलता है, कभी वह छोटा अमावस्या के पास तो कभी पूरा गोल पूर्णिमा पर दिखता है। इस बदलते आकारों की चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। इनको जो आकार बदलता है चंद्रमा, इनको कलाएं कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरह से दिखाया हुआ है। इधर अमावस्या है और इधर पूर्णिमा का चांद है। धीरे 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 घटता हुआ ये अदृश्य हो जाता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है और पूरा चांद बन जाता है। फिर यहाँ देखिए कुछ शब्द हैं। फेज ऑफ मून, चंद्रमा की कलाएं। फर्स्ट क्वार्टर मून, प्रथम चतुर्थांश चंद्रमा। वैक्सिंग गिबस मून, वैक्सिंग गिबस चंद्रमा, बढ़ता हुआ चंद्रमा यानी कि। वैक्सिंग क्रिसेंट मून, वैक्सिंग अर्ध चंद्रमा यानी कि बढ़ता हुआ अर्ध चंद्रमा। फुल मून यानी कि पूर्ण चंद्रमा। न्यू मून यानी अमावस्या, नया चंद्रमा। ठीक है। और वानिंग गिबियस मून, वैनिंग गिबस मून चंद्रमा जो कि घटता हुआ गिबस चंद्रमा होता है। लास्ट क्वार्टर मून, अंतिम चतुर्थांश चंद्रमा। और वानिंग क्रिसेंट मून यानी वैनिंग अर्ध चंद्र चंद्रमा जो घटता हुआ अर्ध चंद्रमा होता है वो। फिर है संक्षेप में, इसको हमने समझाया है। सभी तारे एक जैसे नहीं चमकते क्योंकि उनकी दूरी और आकार अलग अलग होते हैं। दिन और रात के आकाश में बड़ा अंतर होता है। कुछ तारे अधिक चमकीले, कुछ चमकीले कम दिखाई देते हैं। चांद का आकार बदलता रहता है जिसे देखकर हम उसकी कलाएं पहचान सकते हैं। अब है क्रियाविधि। बच्चों, आप एक सप्ताह तक चांद को देखें और जैसा दिखता है वैसा चित्र अपनी नोटबुक में बनाएं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, विद्यार्थी प्रतिदिन रात को लगभग एक ही समय जैसे 9:30 से 10 बजे चंद्रमा का अवलोकन करें। उसका जो आकार दिखे उसे अपनी नोटबुक में बनाएं। उदाहरण के लिए पहले दिन अर्धचंद्र यानी आधा चांद, दूसरे दिन थोड़ा बड़ा आकार, तीसरे दिन और बड़ा, और इसी तरह से पूर्णिमा तक के आकार को चित्रित करें। ठीक है। चंद्रमा के फिर दूसरा है प्रश्न इसमें, एक सारणी बनाएं जिसमें चंद्रमा के अलग अलग दिन के रूप दर्शाए जाएं। इसे देखने का समय लगभग एक ही रखें, जैसे 9:30 या 10। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अवलोकन का समय एक ही रखा है। पहला दिन बहुत छोटा, दूसरा दिन थोड़ा और बड़ा, तीसरा दिन आधा चांद, चौथा दिन आधे से बड़ा, पांचवा दिन लगभग पूरा, छठा दिन पूर्णिमा के पास, सातवां दिन पूर्णिमा का चांद। चंद्रमा की बदलती हुई आकृतियों को रंगना। तीसरा प्रश्न है ये, अपने द्वारा बनाए गए चंद्रमा की बदलती आकृतियों के चित्रों में रंग भरकर दर्शाइए। तो हमें रंग भरना है इसमें। तो देखिए यहाँ पर अपनी नोटबुक में बनाए गए चंद्रमा के चित्रों में सफ़ेद रंग या क्रेयॉन पेंसिल से रंग भरें। चित्र के चारों ओर का आकाश काले रंग से भर दें ताकि चंद्रमा की आकृतियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दें। ठीक है। फिर चौथा प्रश्न था यहाँ पर, एक सप्ताह बाद इस प्रक्रिया को पूरे माह तक कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पूरे माह तक अवलोकन। एक सप्ताह के अवलोकन के बाद इस प्रक्रिया को पूरे माह तक जारी रखें। पूरे माह के अवलोकन के बाद आपको चंद्रमा की 15 कलाएं, अमावस्या से पूर्णिमा और फिर घटता हुआ चांद दिखाई देता है, तो वो दिखाई देगा। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए बच्चों, ये पूर्णिमा का चांद है। फिर ये घटता जाता है और घटता है और घटता है और फिर अमावस्या के दिन दिखाई नहीं देता, फिर बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, फिर और बढ़ता है और पूर्णिमा के चांद में बदल जाता है। अब है सारणी। दिनांक 7वें दिन चांद का रूप अर्धचंद्र, आधा चांद दिखाई देता है। चित्र बना दिया है यहाँ पर देखिए। फिर है 14वें या 15वें दिन पूर्णिमा के दिन पूरा चांद यहाँ बनाया है। और 29वें या 30वें दिन अमावस्या के दिन जब चांद दिखाई नहीं देता है तो हमने ऐसा काला बना दिया है, यानी कि दिखाई नहीं देता। फिर है अभ्यास कार्य। चंद्रमा की आकृति हर दिन क्यों बदलती है? उत्तर है, चंद्रमा अपनी रोशनी स्वयं नहीं देता, वह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में घूमती है, इसलिए पृथ्वी से दिखाई देने वाला प्रकाशित भाग प्रतिदिन बदलता है। इसी कारण चंद्रमा की आकृति भी बदलती है। फिर है पूर्णिमा और अमावस्या में क्या अंतर होता है? पूर्णिमा, उस दिन चांद पूरा गोल दिखाई देता है क्योंकि सूर्य की पूरी रोशनी उस पर पड़ती है
और अमावस्या उस दिन चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा लगभग एक ही दिशा में होते हैं। सूर्य का प्रकाश हमें चांद की ओर से नहीं मिलता है। सप्तऋषि के बारे में अपने शिक्षक से चर्चा कीजिए। सप्तऋषि मंडल 7 तारों का समूह है। यह आकाश में कड़ी या डोलची के आकार का दिखाई देता है। इसे देखकर ध्रुव तारे को पहचानना आसान होता है। फिर है कुछ बनाइए। काले चार्ट पेपर पर एल्यूमिनियम फॉयल या चमकीले कागज से चांद और तारे बनाइए। ठीक है, तो ये आपकी अपनी क्रियाविधि है। इस तरह से आप चांद और तारे फॉयल पेपर से काले पेपर पर, काले चार्ट पर बना सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे हमने बनाए, आप भी इस तरह से बना सकते हैं। फिर है रुई के बादल जोड़कर एक दृश्य बनाइए। तो ये दूसरा दृश्य ये रुई के बादल का है। फिर तीसरा प्रश्न है, बच्चों से चांद के अलग अलग रूप या अमावस्या, पूर्णिमा, चार चंद्र आदि बनाने के कहिए और मोबाइल फोन से लिए गए पूर्णिमा के चांद के फोटो, इसमें अपनी शिक्षक की मदद भी ले सकते हैं। इससे ध्यान से देखो और उसमें दिखाई देने वाली विशेषताओं को पहचानने की कोशिश करो। क्या आप चांद की सतह पर कुछ निशान, धब्बे या कोई आकृति देख सकते हैं? तो ये अपने शिक्षक की सहायता से आपको देखना है, अपने मोबाइल की सहायता से फोटो लेना है। ठीक है, फिर है अपनी अवलोकन के आधार पर चांद का चित्र बनाओ और उसमें महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। यहाँ हमने सभी के चित्र, ये आपकी गतिविधि का प्रश्न है, हमने यहाँ पर लिखा है और बनाया भी है। तो यहाँ पर आप इसी के अनुसार बना सकते हैं। अपने अवलोकन के आधार पर बताओ चांद के फोटो में आपको कौन कौन सी विशेषताएं दिखाई दी। तो यहाँ पर देखिए, चांद की सतह पर धब्बे, गड्ढे, काले से निशान और ऊंच नीच दिखाई देती हैं। फिर है, क्या चांद की सतह पूरी चिकनी दिख रही है या उस पर कोई निशान और गड्ढे नजर आ रहे हैं? तो चांद की सतह पूरी तरह से चिकनी नहीं है, उस पर गड्ढे और धब्बे नजर आते हैं। यदि आज अमावस्या है तो कल चांद कैसा होगा? अमावस्या के अगले दिन चांद बहुत छोटा और पतला दिखाई देता है, जैसे शुक्ल पक्ष का प्रथम चंद्र जिसे कहते हैं। ठीक है, ये इस तरह का दिखाई देगा, एक लाइन सी दिखाई देती है बिल्कुल। फिर है परियोजना कार्य। ध्रुव तारे की पहचान कैसे की जा सकती है, इसके बारे में अपने परिवार में पता करो और कक्षा में उसे समझाओ। ठीक है ना। तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में स्थिर रहता है। सप्तऋषि मंडल देखकर उसकी सीधी रेखा बढ़ाने पर ध्रुव तारा आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है, यदि आपको चंद्रमा के बदलते रूपों के बारे में बताना हो तो आप कैसे समझाओगे? तो मैं समझाऊंगा कि चांद का आकार हर दिन बदलता है, क्योंकि पृथ्वी के घूमने और सूर्य की रोशनी पड़ने का भाग बदलता रहता है। अमावस्या से शुरू होकर चांद धीरे धीरे बड़ा होता है और 15वें दिन पूर्णिमा को पूरा गोल दिखता है। फिर घटते घटते अगली अमावस्या तक छोटा हो जाता है। छोटा यानी कि गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। चमकीले तारों का नाम और उनकी पहचान। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में स्थिर होता है। सिरियस सबसे चमकीला तारा होता है। सप्तऋषि मंडल 7 तारों का समूह। ओरायन नक्षत्र शिकार करने वाले शिकारी जैसा आकार। ठीक है, ये देखिए सप्तऋषि मंडल में जो 7 ऋषियों के नाम पर ये आधारित है, पुलह, पुलत्स्य, अंगिरा, अत्रि, कतु, वशिष्ठ और मारीच। ठीक है, और इनकी सीध में होता है ध्रुव तारा। फिर है ध्रुव तारा। यह तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। इसे सीधा तारा भी कहते हैं, क्योंकि यह अपनी जगह पर स्थिर रहता है। पुराने समय में लोग इसे देखकर दिशा पहचानते थे। सप्तऋषि मंडल यह 7 तारों का समूह है जो आकाश में चमकीली आकृति बनाता है। इसे हिंडोला या कच्चा रथ भी कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा ध्रुव तारा क्या है और सप्तऋषि मंडल क्या है। तारों की जो आकृतियां बनती हैं उनके अलग अलग तरह के नाम होते हैं बच्चों। और रात में तारे इसलिए दिखाई देते हैं कि रात को सूर्य की रोशनी नहीं होती है, तो पृथ्वी की दूसरी ओर सूर्य होता है, तो जिस भाग में हमको रोशनी नहीं होती है वहाँ अंधेरा दिखाई देता है और अंधेरे में हमें तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। और दिन में तारे इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि दिन में सूर्य के प्रकाश में वो चमकते हुए उनकी चमक दिखाई नहीं देती है, इसलिए तारे भी दिखाई नहीं देते हैं। अब है लास्ट में दादी की पहेली। बिन बताए रात को आते हैं, दिन में गायब हो जाते हैं, बताओ क्या है? तो ये इसका उत्तर है तारे। और इसी के साथ में आपका यह पाठ भी पूरा हो जाता है। तो बच्चों आज हमने 10 पाठ पूरे कर लिए हैं। 10 पाठ में से आपने कितने पाठ याद किए हैं, कितने नहीं किए हैं, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। यदि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, नंबर लाने हैं, क्लास में फर्स्ट आना है,
तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से पाठ को समझना होगा, पढ़ना होगा और प्रश्नोत्तरों को समझकर याद करना होगा। और तारे जो परियोजना कार्य है, गतिविधि कार्य है, आप चार्ट पेपर पर इनको बना करके देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और जो कुछ आपको मदद लेनी है, अपने शिक्षक की मदद आप ले सकते हैं। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम मिलेंगे पाठ 11 के साथ में। तो आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताएं कि आपने परियोजना कार्य में चार्ट बनाया या नहीं।